काजमैन से निकल रहे हैं, बगदाद एयरपोर्ट की तरफ आज हमारी वापसी है। तो इंशाल्लाह 4 बजे की फ़्लाइट है, सुबह इंशाल्लाह हम लाहौर पहुंच जाएंगे। जो इराक़ में सामान आता है ना, वो इन रेडियों पर लाया जाता है। ऐसे होटल से रेडियों पे सामान इन अरबानों पे लाया जाता है, इसको अरबाना बोलते हैं। फिर ये सामान बसों में लोड किया जाता है। जी, ये सामने इमाम हुसैन काजिम का रोज़ा, ये बसें खड़ी हैं। ज़ायरीन इस तरह आते हैं और अपना सामान अरबानों पे रख के लाते हैं और फिर जो है ना बसों में लोड किया जाता है। बगदाद एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे तफ्तीश इतनी सख्त है, पिछले हम कोई 1.5 घंटे से कुछ काफ़ी जगह पे रुक के आ रहे हैं। कभी अपने वीज़े चेक करवा रहे हैं, कभी वो कुत्तों के आगे से सामान को सारा गुजार रहे हैं, कभी कुछ है। अब यहाँ पे एक टैची केस को लाइन में लगवा दिया जाता है, फिर वो डॉग को लेके आते हैं और उसको चेक करवाते हैं। फिर आगे एक और जगह तफ्तीश होगी और वहाँ पे आप तफ्तीश से मुराद चेकिंग होती है, मतलब किसी न किसी सूरत में। तो जैसे ही सामान को जो है वो गुजारा जाता है मशीनरी में से, तो फिर ये है कि वो आगे अलाउ करते हैं मज़ीद। अभी हमने बोर्डिंग करवानी है, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, 1 बज गया, 4 घंटे हो गए हमें तकरीबन निकले हुए। चेक पोस्ट क्लियर करने के बाद और सामान को चेकिंग करवाने के बाद अब दोबारा जब आप एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर एंटर होते हैं ना, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कितनी लंबी लाइन लग जाती है। वो देखें, पीछे तक लाइन है, सब आप देखें आगे तक लाइन है भाईजान। यहाँ पे भी आपने चेकिंग करवानी है, इंतहाई ज़लालत ही ज़लालत है। अभी आपने बगदाद एयरपोर्ट पे आना है, तो ये सोच के आए कि 4 घंटे पहले कम से कम आना है। फाइनली हम बगदाद एयरपोर्ट में एंटर हो गए। ये बगदाद पोर्ट अंदर वाली साइड का हिस्सा है सारा, ये आप देख सकते हैं। और भाईजान लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ज़ायरीन कसीर तादाद में उतर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं। अच्छा जी, ये देखें जैसे मशीनों में से स्क्रीनिंग होकर सामान बाहर निकल रहा है ना, ये सामने देखें अभी भी लाइन लगी हुई है। तो भाईजान लाइन क्लियर होके तो यहाँ से सामान आता है दोबारा। जैसे इस लाइन से क्लियर करके सामान आता है ना, तो फिर आपने दोबारा घूम के इस लाइन में जाना है। यहाँ से दोबारा आपने चेकिंग करवानी है। इतनी ज़्यादा तफ्तीश और चेकिंग होती है यहाँ पे। 6 से 7 चेक पोस्ट क्लियर करने के बाद फाइनली अंदर एयरपोर्ट के अंदर भी 2 चेक पोस्ट हैं, जहाँ पे सामान की स्क्रीनिंग और क्लियरेंस की जाती है और आपको भी चेक किया जाता है। अब फाइनली यहाँ पे हमें मंदूब आके पासपोर्ट देगा और फिर बोर्डिंग होगी। ये सामान जो है ये लगेज वगैरह बुक होगा और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है सामने इमिग्रेशन पे, वहाँ पे स्टैंप लगेगी। फिर हम दूसरे गेट पे जाके मज़ीद चेकिंग करवाएंगे वहाँ से। फिर उसके बाद एयरलाइन के अंदर यानी कि तैयारी के अंदर एंटर होंगे। जी, ये देखें जी, एमिरेट्स ऑन टाइम है, ये आप देख सकते हैं। इसकी चेक इन स्टार्ट हो गई है और ये एयरपोर्ट है जी बगदाद का। इन हो गया था हमारे पासपोर्ट जो है वो मंदूब बहुत ज़्यादा लेट आया था और अब सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। बड़ी मुश्किल से बोर्डिंग करवाई है, बहुत बड़ा ग्रुप था हमारा। बोर्डिंग करवाने के बाद अब ये है कि फिर इमिग्रेशन करवाई है। रिक्वेस्ट करते करते लोगों को हमने इमिग्रेशन क्लियर करवाई है। अभी हम 35 नंबर गेट पे आ चुके हैं। यहाँ से सिर्फ हमने बोर्ड होना है प्लेन के अंदर। भाईजान बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, ये आधा घंटा पहले प्लेन बंद कर देते हैं, प्लेन को क्लोज़ कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या बनता है। 5 मिनट रह गए हैं और एक्साइटमेंट भी है और सरप्राइज़ भी है यार। बहुत ज़्यादा शदीद जो है अंदर से बेचैनी हो रही है भाई साहब, बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है। फाइनली प्लेन पे पहुँच गए हैं, 5 मिनट रह गए हैं। लेट्स सी कब इसको फ्लाई करते हैं। अब 5 मिनट रह गए हैं फ्लाई करने के टाइम को। 3:55 की फ़्लाइट है, 3:50 हो चुके हैं। लेट्स सी, लेट्स गो। फाइनली सीट्स मिल गई हैं और बैठ गए हैं। पूरा टाइम हो चुका है, बल्कि शायद 1 मिनट ऊपर हो गया है। और देखते हैं कि कितना टाइम डिले होता है प्लेन। यूजुअली तो लेट नहीं होता, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, पहली फ़्लाइट ही 1 घंटा लेट थी। अभी हमने चेक करना है कि बल्कि आवाज़ लगा रहे हैं सियालकोट की। तो गेट कौन सा बता रहे हैं? B14। ओके, B14 गेट है। सामान है साथ, बेल्ट वगैरह उतार के सारी चेकिंग कर ली है और अब दौड़ें लग रही हैं, क्योंकि नेक्स्ट फ़्लाइट ठीक जो है ना वो पौने घंटे की यानी कि ड्यूरेशन के बाद है। लेकिन वो आपको पता है कि गेट्स जो है ना प्लेन के, वो 20-25 मिनट पहले बंद कर देते हैं। यानी कि देख लें, एमिरेट्स के लोग पहले से खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 150-200 पैसेंजर हैं जो कि कनेक्शन फ़्लाइट में है। दुबई एयरपोर्ट पे हूँ और गुजर रहा हूँ। दौड़ें लगी हुई हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि भाई खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। 14 दिन का हमारा ये टूर था, अल्लाह का ख़ास करम हुआ है और हम पहुंच चुके हैं इस टाइम दुबई एयरपोर्ट पे और B14 आ गया सामने।
ये देखें आवाज़ें लगा रहे हैं, फ़्लाइट ऑलरेडी लेट है। बोर्डिंग पास हमारे स्कैन हो गए हैं और अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्या करना है, अब प्लेन की तरफ जाना है और प्लेन में बोर्ड होना है। ये अब जो हमारी फ़्लाइट है, ये फ़्लाइट है जी दुबई से सियालकोट की तरफ, तकरीबन 2.5-3 घंटे की फ़्लाइट है। लेट्स गो जी। ये भी यहाँ से हमने प्लेन पे बोर्ड होना है। ये B14, थैंक यू। ये देख लें जी, फाइनली हम प्लेन पे बोर्ड होने लगे हैं और शुक्र अल्लाह का सारा ग्रुप ही अल्हम्दुलिल्लाह और प्लेन पे बोर्ड हो जाएगा, क्योंकि सबके नोटिस में आ गया था कि क्योंकि पीछे से ही 1 घंटा पहले हम यानी कि डिले हो चुके हैं, लेट हो चुके हैं हम 1 घंटा। फाइनली खैर खैरियत से हम प्लेन पे बोर्ड हो गए हैं। अभी ग्रुप आ रहा है पीछे से, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हम इन टाइम पे प्लेन के ऊपर आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्तों के बाद हम पाकिस्तान जा रहे हैं। यहाँ से सियालकोट से बस के ज़रिए लाहौर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आलमोस्ट फजर का टाइम हो जाएगा, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हम इन टाइम सब कुछ कर पाए हैं। भाईजान हल्की हल्की हेडेक थी, मैंने एलेक्स को बोला है, एलेक्स यहाँ पे अकोमोडेट कर रहा है हमें। मैंने एलेक्स को बोला है कि भाई चाय पिला दो, अभी प्लेन जो है वो फ्लाई नहीं किया। अमूमन ऐसा होता है कि जब सब लोग पैसेंजर बैठ जाते हैं तो उसके बाद आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, पानी वगैरह खाना वगैरह दिया जाता है। तो उसने मेरी फेवर मान ली, उसने कहा कि अगर गर्म पानी हुआ तो भाई मैं आपको चाय ला दूँगा। तो अब हमने 2 कप्स मंगवाए हैं। पीछे वो आप देखें, वो आपको पेंट कोट में नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है वो चाय बना रहा है। मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगी। फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है और इंशाल्लाह हम अपने टाइम पे, उम्मीद है थोड़ी सी फ़्लाइट डिले है लेकिन इंशाल्लाह इन टाइम हम सियालकोट एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे और वहां से फिर बसों में बैठ के हम लाहौर जाएंगे। ले सर कॉफ़ी आ गई है, एलेक्स ने बहुत ज़्यादा फेवर दी है, थैंक यू एलेक्स। अच्छा जी, अनाउंसमेंट हो रही है पीछे दुबई एयरपोर्ट, बाय बाय दुबई, और ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपने सीट बेल्ट कैसे पहननी है, इमरजेंसी में अपनी बेल्ट लगा दें, फैस्टन योर बेल्ट्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी सर्विस ज़रा बेहतर होती है आम जो एयरलाइंस होती हैं। प्लेन इज़ रेडी टू टेक ऑफ, इंशाल्लाह मिलते हैं सियालकोट एयरपोर्ट। फाइनली हम लाहौर पाकिस्तान में उतर चुके हैं। ये सियालकोट टर्मिनल है और ये अब हम सारा जो है अपना सामान कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्लोली यहाँ से सामान पीछे से आ रहा है।